ये सब धोखा है, भाप है, भाप धुआं। ये बॉलीवुड हॉलीवुड, एक हॉलीवुड में तो आग लगी पड़ी ना बुझ रही, ना बुझ रही। हाँ, 2 दिन पहले की अभिनेत्री ने कहा था अमेरिका में खड़े होकर हॉलीवुड की एक महफिल में, यहाँ खुदा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 2 ही दिन के बाद अल्लाह ने बता दिया हर जगह अल्लाह ही है, तेरी कोई गुंजाइश नहीं है। भागी अपना बिस्तरा लेके घर में से निकाल के, पता ना कहाँ है वो जो कह रही थी ये है मेरा अल्लाह, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये है मेरा अल्लाह, जब कोई ना होगा मेरा अल्लाह होगा। समझ रहे हैं आप? ये है मेरा अल्लाह। जहाजों से हवाएं, जहाजों से गैस छोड़ फेंका जा रहा है, उसको आग बुझ जाए, लेकिन बुझ नहीं पा रही है। जहाज फेल है, फायर फेल है। अल्लाह के अजाब के सामने टिक सकता कोई? अल्लाह की हवाएं ऐसी चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं, जितना भी गैस जो चीज भी मटेरियल छोड़ लें सब उड़ता चला जा रहा है। कई दिन से लगी हुई है। जो अमेरिका कहता था मैं जमाने में आग लगा दूंगा, मेरे बैलिस्टिक मिसाइल जहां पर बरसा दिए जाते हैं मैं उस कंट्री को आग के हवाले कर देता हूं। अल्लाह ने बता दिया अरे आग तेरे कब्जे में नहीं, आग मौला के कब्जे में है। आग वाले मिसाइल बनाए तूने, एक आग लगाई हमने। और एक कमाल की बात बताऊं, नींद उड़ी पड़ी है, नींद है जहां पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना अमेरिका का रखा हुआ, जहां ये वाले बम है, एटम बम जिनको परमाणु कहते हैं, बता रहे हैं खतरा है कि आग उसके बहुत करीब पहुंच गई। पहुंच गई तो क्या होगा? मैं कहूं पहुंची जाए तो अच्छा। ये जो दूसरों को बताता था, डराता था ना आपने ये दिखा दिखा के, तो कम से कम इसे तो पता चले आज फिलिस्तीन का सत्यानाश कर दिया। आज फिलिस्तीन के बच्चे गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। आज फिलिस्तीन की बच्चियां घास खा खा के जिंदगियां गुजार रही हैं। आज फिलिस्तीन के बच्चे यतीम हो गए। आज फिलिस्तीन की बेटियां बेवा हो गई। आज फिलिस्तीन की माओ की गोदें उजाड़ दी। ये अमेरिका ही का तो हाथ है। या अल्लाह तेरी लाठी में तो आवाज नहीं है, बता दी अमेरिका को सुपर पावर तू नहीं, सुपर पावर अल्लाह है। बेशक सुपर पावर तू नहीं, सुपर पावर अल्लाह है। तेरी कोई औकात नहीं है तेरे मेरे रब के सामने। वो जलसा में आने वालों ये हाल है हॉलीवुड का। और बॉलीवुड का भी बता दूं अगर इजाजत हो तो। भागे फिर रहे हो बॉलीवुड के पीछे कि एक आदमी ने 15 को मार दिया, ऐसे फाइटिंग करता है, फैट घुमाता, 20 को मार रहा, चक्कू लेके एक ही आया था, कई जगह घूंच के चला गया। अभी की खबर बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा हीरो बताइए उसके घर में आ गया चाकू लेकर अकेला और जख्मी कर गया। मैंने कहा ये तो 20 को अकेले मार रहे हैं, इनसे एक ना मारा। कह रहे हैं वो लोग जो फिल्में देखते कह रहे हैं हजरत वो तो फिल्मों की बात है। तो मैंने कहा फिल्मों की बात है तो पता चला असली हीरो वो नहीं है, तेरा असली हीरो उमर इब्ने खत्ताब है। तेरा असली हीरो करबला का हुसैन है। तेरा असली हीरो बगदाद का दूल्हा है। तेरा असली हीरो ये साहिबे मज़ार है। तेरे असली हीरो ये उलमा है। अल्लाह की कसम जब तक तुम नबी के पीछे थे कलमा पढ़ने के बाद दुनिया तुम्हारे पीछे, जमाना तुम्हारे पीछे। जब तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा, जमाने ने तुम्हें गाजर और मूली की तरफ धकेल कर रख दिया है। कुत्ता और बिल्ली से बदतर औकात कर दिया। ना हिम्मत थी जब खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ा। ये 40वां फर्द है कि जिसने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर। दारे अरकम में जाके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते अर्ज की अर्ज अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा है। कहा उमर ये तलवार तो मेरे खिलाफ उठती थी, आज ये मेरे हक में कैसे आ गई, मेरे फेवर में कैसे आ गई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बहन की जबान से कुरान सुना है तो दिल के तेवर बदल गए हैं। अरे उमर ने कुरान सुना तो दिल के तेवर बदल जाए। अगर जमाने को तुम कुरान सुनाने लगो तो जमाना बदल जाए। लेकिन कितने लोग कारी नाज़िर साहब जो कुरान सुना रहे हैं,
बस इन मौलवियों का काम है, इन्हीं का काम है कुरान सुनाना पढ़ना। ये सोचते हैं इन्हीं की पपोती, हमारा तो है नहीं। सही बता रहा हूँ, मौलवियों का काम है। कुरान सबकी किताब है, कलमा पढ़ने वालों, जितनी इन मौलवियों की किताब है इतनी तेरी भी किताब है। कुरान हुदल लिन्नास है, खाली मौलवियों की हिदायत नहीं है। अच्छा कमाल की बात, उलमा की खास तवज्जो चाहिए। जी 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 जी। मरने से पहले कुरान की तरफ देखता भी नहीं, अब मरने के बाद ऐसा टूटता कुरान पर, हजरत तीजे में कुरान, 10वें में कुरान, 40वें में कुरान, बरसी में कुरान, कब्र पे कुरान, घर में कुरान, दुकान में कुरान, मकान में कुरान, मेरी गाड़ी में कुरान, मेरे ट्रक में कुरान। अच्छा अच्छा, जब तक जिंदा था तो कुरान की तरफ देखा भी नहीं, अब मरने के बाद इतना कुरान तुझे याद आ रहा। पहले खुद नहीं पढ़ा कुरान, अब जो है कुरान इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। पूरे 11वीं के महीना नहीं होती है तालीम, देख लो आप हमारे सुन्नी मदरसों में, अगर मेरी बात गलत हो तो पूरे मुहर्रम में नहीं पढ़ने देते। अगर मौलाना ना भेजे तो बच्चा खाना खाता हो, हजरत हमारे घर से आज खत्म, तुमने कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। जो चंदा दे दिया करता था वो भी खत्म, कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। और फिर क्या कहता है, यार हाफिज तो वहाबियों में होता है, यार उनके यहाँ 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मुहर्रम नहीं, तू पढ़ने नहीं देता। यार शाबान की वैसे 15 शाबान को छुट्टी हो जा, 15 शव्वाल को वैसे पढ़ाई हुई, एक महीना ये निकाल दो, एक महीना रमजान का निकाल दो, 2 महीना, एक तू 11वीं में नहीं पढ़ने देगा मदरसे में, 3 महीना एक मुहर्रम में नहीं पढ़ने देगा, 4 महीना एक रबीउल अव्वल में नहीं पढ़ने देगा, 5 महीना अब अब्बा मर गए कब्र पढ़ लो, अब तीजे में पढ़ने के लिए 1 महीना निकाल दो, 6-7 महीने तू कुरान नहीं पढ़ने दे रहा, हाफिज बनेगा कहां से टनाटन? बनेगा कहां से टनाटन? एक मिजाज बनाओ, हाथ जोड़ के उलमा से भी अर्ज करता हूं, मिजाज बनाओ। अगर किसी को कुरान खानी चाहिए तो उससे कह दो श्रीनिधि के मदरसे में आ जा, जो बादे फजर से और छुट्टी तक हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ा है, वही हम इसाले सवाब तेरे बाप के लिए भी कर देंगे, तेरे दादा के लिए भी कर देंगे। अरे तेरे घर पे ही कुरान खानी नहीं होगी, बल्कि जो मदरसे में बच्चों ने कुरान पढ़ा है ये भी वही कुरान है जो तेरे घर पे पढ़ा जा रहा है। कम से कम बच्चों का टाइम बचेगा और कुरान खानी हो रही है, यहीं शरीनी लिया और यहीं आखिर होगी ना छुट्टी में, तो क्या करेंगे मौलाना साहब, कारी साहब उस पे फातिहा पढ़ देंगे, और जितना तेरे घर पे तो एक ही कुरान पढ़ा जाएगा, गारंटी नहीं है वो एक भी पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, और ये भी गारंटी नहीं है कि बच्चे कलकला, इख्फा, इजहार, गुन्ना, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफरिद, मद्दे लादिम, मद्दे लीन लादिम, मद्दे लीन आरिद और मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल ये रियायत करते हो। लेकिन जब उस्ताद बैठा होता तो ये डंडा लेके बैठा होता, ये सब की रियायत कराता। तो जो कुरान मदरसे में पढ़ा गया वो ज्यादा काबिल कबूल है बमुकाबिल उसके जो तेरे घर में पढ़ा गया। तेरे घर में पढ़ा गया तो बच्चे अकेले पढ़ रहे थे, पता नहीं कैसा पढ़ा, मगर जो बच्चों ने अपने उस्ताद के सामने पढ़ा वो तजवीद की रियायत के साथ पढ़ा, कवायद के साथ पढ़ा है। तो जो कुरान खानी घर पे पढ़ा रहा वो कुरान जो बच्चे पढ़ेंगे उससे बेहतर कुरान मदरसे में पढ़ेंगे, टाइम का टाइम बचेगा और बेहतर से बेहतर कुरान खानी हो रही। मैंने तो अपने मदरसे में ये माहौल बनाया भैया, मैं समझा देता हूँ, तेरे घर पे एक ही कुरान पढ़ेंगे और यहाँ सुबह से लेके 12 बजे तक कई कुरान हो जा, कोई सबक का पारा सुना रहा, कोई पिछले का पारा सुना रहा, कोई सबक सुना रहा और फिर कोई उसे याद कर रहा, कोई पढ़ रहा। आप बताओ कितने कुरान हो जाते होंगे यार? हजरत बात तो सही है। और मैंने कहा जो तेरे घर पे पढ़ेंगे मैं अपने मदरसे में, मैं अपने घर पे, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ेंगे भाई, तू जाने वो जाने, लेकिन जो यहाँ पढ़ने वो हमारी गारंटी है, हमारी निगाहों के सामने पढ़ा ना, कलकला तक कराते हैं यहाँ तो, वहाँ क्या पता। कहने लगा यार हजरत बात तो सही है, तुमने शरीर फिर यहाँ ना लिया। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह। तो कुरान मरने के बाद नहीं, जिंदा हो तब भी कुरान की तरफ आओ। हजरत उमर 40 में इंसान एक कलमा पढ़ो, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो? कहा या रसूलल्लाह इजाजत दो, कलमा पढ़ने वालों पे बड़ा सितम किया गया, कलमा पढ़ने वालों की सीनों पे कभी पत्थर रख के कोड़े मारे गए, कभी हबशा के बिलाल को बड़ा सताया गया, या रसूलुल्लाह बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आका इजाजत दो उमर को,
कि आज काबे के हरम में हो खड़े हो के कलमा पढ़ेगा और बता देगा मक्का के अंदर कि अब कलमा पढ़ने वालों डरने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ने वालों अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है, कहा अभी हमारी तादाद कम है, कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो दे। उमर तादाद को नहीं देखता, न देखो तीर पे डर किया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है कोई सादा सी काली कमरी वाले पर। इजाजत तो दे, मैं काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा। इन उलामा से पूछो, उमर काबे के हरम में आ गया। लोगों, वो जो कलमा पढ़ने वालों को सताया जाता था, कलमा पढ़ने वाले छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, दिखा के कलमा नहीं बल्कि छिपा के पढ़ते थे। आज उमर काबे के हरम में खड़े होकर ऐलान कर रहे, मक्का वालों देखो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ रहा है, आओ मुझे रोको। अगर जिसने माँ का दूध दिया है उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। जब तुम 40 थे, अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया ना, तुम्हें झुकने ना दिया, अल्लाह ने रुस्वा ना होने दिया। जब तुम बद्र के मैदान में 313 पहुंचे तो अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया। आज तो तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 1.25 अरब है, अब रुस्वा क्यों हो? सिर्फ वजह यही है कि नबी की जिंदगी को आपने आइडियल नहीं बनाया। बिल्कुल दुखती हुई रग पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी तकरीर में ये खुश जुमले हैं, आपको मजा ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इस पर अमल कर लिया ना तो तेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। 40 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया, 313 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया। आज 1.25 अरब हो, आज क्यों रुस्वा हो गए? नबी को हमने आइडियल नहीं बनाया, हमारी जिंदगियों में आइडियल कोई और आ गया है, और गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तो पहले अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, खुदा की कसम उस रब की मदद आ जाएगी। अजय एक बात और बताऊं, उसमें आपकी तो तादाद बहुत ज्यादा है यार, और आपको अल्लाह ने बड़ा मजबूत भी बनाया है। जब मक्का के अंदर जुल्म और सितम की आंधियां ज्यादा चली, मेरे नबी ने हिजरत का फैसला फरमाया। अजय हिजरत करने में भी बहुत सी हिकमतें थी, बहुत से मामलात थे जो मेरे मुस्तफा ने हिजरत फरमाई। वरना किसकी ताकत थी कि मेरे नबी को मक्का से निकाला? अरे किसकी ताकत थी? मेरे नबी तो अगर पहाड़ को हुक्म देते तो मक्का वालों को पीस देता। हजरत नूह अगर दुआ करें तूफान आ जाए, मुझे बताइए कि मेरे नबी दुआ करें तो मक्का के लोगों को पीसा नहीं जा सकता था? मगर हिजरत करने भी बहुत से हिकमतें थी। हिजरत करने में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई। हिजरत अबू बकर साहब मेरे नबी गार में तशरीफ ले गए। आप कहते हो हम कमजोर हैं, इतना कमजोर तो नहीं है ना तुम। हिजरत की रात अबू बकर का साथ गार में पनाह। जब मेरे नबी ने गार में पनाह ली, गौर करना, गौर करना, नबी के हिफाजत के लिए कोई बटालियन नहीं आई, नबी के हिफाजत के लिए कोई फौज और लश्कर नहीं। अल्लाह चाहता तो भेज देता। जो करना, बहुत प्यारी बात करने लगा हूं, और इससे एतमाद बहुत पुख्ता होगा, आपका जो मनोबल है बहुत ऊंचा होगा। अल्लाह चाहता फरिश्तों से कहता जाओ गार के दहाने पे जाके मेरे नबी की हिफाजत करो। बोलो आते कि नहीं आते? लेकिन अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं, अल्लाह चाहता किसी फौज के लश्कर को भेज देता। नहीं,
अल्लाह ने दिखा दिया, जलसे में आने वालों अल्लाह ने दिखा दिया। अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो बड़े बड़े कमजोरों को भी ताकतवर बना देता है। मुस्तफ़ा गार में है, मक्का के लोग पीछा कर रहे हैं, नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी के निशानात को ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते नबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर उस गार के दहाने पर, उस गार के दरवाजे पर कोई पावरफुल मखलूक नहीं, कोई ताकतवर मखलूक नहीं। लोगों जरा गौर करना, कोई हैवी मखलूक नहीं, एक छोटा सा कीड़ा जिसे तू मकड़ी कहता है, जिसकी वजन मुश्किल से 10 ग्राम होगा। आपने खुद अपने घरों में मकड़ी को देखा होगा। इसका काम क्या है? बस ये अपने मुंह से एक लुआब निकालता है, जिसे आप और मैं जाला कहते हैं। वो जाले की औकात इतनी है, अगर जोर से फूंक मार दी जाए तो जाला टूट जाता है, तेज हवाएं चल जाएं जाला टूट जाता है। लेकिन मकड़ी ने देखा आमिना का लाल आज मेहमान बना है, आज घर में तशरीफ लाया है, आज गार जगमगा रही है, गार अपनी किस्मत का नाश कर रही थी। मकड़ी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला आज तेरा हबीब आया है और आज तेरे हबीब की मदद करना चाहते हैं, आज तेरे नबी के चाहने वालों में नाम लिखाना चाहते हैं, मगर उनसे मक्का के लोग आ रहे हैं जो नबी के खून के प्यासे हैं। हाथों में तलवार है, हाथों में पंछियां है, हाथों में नेजा है। या अल्लाह उनका मुकाबला ये 10 ग्राम का कीड़ा मकड़ी कैसे कर सकता है? लेकिन मोहब्बत तो मेरे अंदर भी है। बता मौला मैं क्या करूं? रब की रहमत ने जवाब दिया, अगर वाकई नबी से मोहब्बत करने वाला कीड़ा है तो जो तुझसे हो सके वो तू करके तेरी कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तेरे कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तुझसे जो हो सकता है अर्ज की मौला बस मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ, हाय हाय मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। मौला मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है वो जाला लगाने का काम कर सकता हूँ। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि पत्थर उठा के आने वालों पे मार दूं। मौला मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तलवार उठाऊं, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनका मुकाबला कर सकूं। बस जाला लगा सकता हूँ। रब की रहमत ने पुकारा, रब की रहमत की तरफ से गोया के इशारा हुआ, तू जाला तो लगा दे, तेरे जाले को तेरा रब इतना ताकतवर बना देगा, मक्का वाले तो क्या पूरी दुनिया वाले ना तोड़ सकेंगे। अब कहते हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी आज ये कह रहा मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हालात बड़े खराब है। तू नमाज पढ़ सकता, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकता, ज़कात निकाल सकता है, हराम खाने से बच सकता है, शादी में डांस पार्टी से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? मेले ठेलों में जाने से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? कुरान पढ़ सकता, ये तू कर ले, बाकी खुदा पे छोड़ दे। बहुत अच्छा। अरे बाकी करना तो खुदा का काम है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है ना, और तेरा काम थोड़ी नहीं है। देख खुदा कर रहा, अमेरिका में हो रहा कि नहीं हो रहा, कर रहा करेगा तो तू जरा समझ जा। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है, अल्लाह जाने। हाँ हम क्या कर सकते हैं मौलाना, हालात बड़े खराब है। ए भाई बातें नहीं, तुम खामोश रह सकते हो, जलसे में ये कर सकते हो। मस्जिद में भी खामोश नहीं है, जलसा तो जलसा, हम क्या कर सकते हैं? खुतबे में भी बोल रहा, हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं आप? अजान हो रही है, अगर मौलाना पास में खड़ा, हजरत अजान हो गई, चलिए अच्छा हजरत के लिए अजान हो रही है, तेरे लिए नहीं। अगर नमाज के वक्त किसी मौलाना को बाहर देख ले, फतवा लगाए दे, अरे मौलवी को मैंने टहलता देखा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अच्छा मौलवी नहीं पढ़ रहा तो चलो गलत है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन तू नहीं पढ़ रहा तो कौन सी जायज है? मुसलमान दिखाओ कहाँ मौलवी को कर दे। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग को कर दे जी, मौलवी पे यूं कर दे कि मौलवी मुसलमान है, वरना इल्म वाले तो कितने और भी हैं। अरे अरबी के जानने वाले मुसलमान ही थोड़ी हैं, अरबी के जानने वाले गैर मुस्लिम भी मैं आपको बता दूं कितने। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक प्रोफेसर है गैर मुस्लिम है, कहता कुरान का 7 तरह से तर्जुमा जानता हूं। गैर मुस्लिम समझ रहे हैं मेरे भाई, अनफर्द नहीं, मुसलमान नहीं। नमाज फर्ज होने के लिए मुसलमान होना शर्त है, और आकिल भी होना और बालिग भी होना शर्त है।
पता चला दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। हाँ, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। दीवाना तो अगर 50 साल का भी मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में भी बच्चे वाली दुआ पड़ी जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताइए। आज बोल बहुत कम रहे हो आप। और मेरी तकरीर के 19 मिनट बचे हैं। 12 बजे तक का टारगेट मैंने खुद लगाया था, 1 घंटा हो चुकी है। सही है ना? इसके बाद जो है फिर इंशाअल्लाह और चलेंगे। हम तो अचानक टपक गए और माशाअल्लाह आज आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लामा फरीद साहब बैठे